हेलो एवरीवन, रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको लंग्स के बारे में बता दिया, लंग्स का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में बता दिया, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एयर कैसे ट्रांसफर होती है लंग्स में, क्या क्या बताया मैंने आपको। जो नोज होती है, नोज में जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उनके थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं उसका। उसके बाद जब एयर अंदर जाती है नोस्ट्रिल्स के थ्रू, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो वो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? फिल्ट्रेशन का मतलब उसके साथ अगर एयर के साथ कोई डस्ट पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, वायरस जो हमें इन्फेक्ट करने के लिए आ रहा है, वो क्या होंगे, वहां पर ट्रैप कर ले जाएंगे। किसके थ्रू? हेयर के थ्रू, जो नोज में हेयर है उनके थ्रू। फिर वहां पर ट्रैप करने के बाद वो बॉडी से रिमूव कर दे देंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उसके बाद कहाँ जाती है? लेरिंग्स में। लेरिंग्स मैंने आपको क्या बताया, जिसे क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। एडम्स एप्पल क्या बोलते हैं? उसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जिसकी वजह से जो वॉइस की पिच होती है वो सेलेक्ट होती है, डिसाइड होती है कि हाई होगी या लो होगी। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप। उसके थ्रू होते हुए वो आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। किसमें? ब्रोंकाई में। क्योंकि हमारे पास कितने लंग्स हैं? दो लंग्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। फिर ब्रोंकाई दोनों में डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंकाई आगे जाके फिर से डिवाइड होते हैं और जो क्या बनते हैं? ब्रोंक्यूल्स। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे ब्रोंकाई का डिवीजन होता है? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स फिर से आगे डिवाइड होते हैं किसमें? एल्वलाई में। किसमें? एल्वलाई में। वहां जो क्या होती है, बिल्कुल कॉर्नर पे होती है। जैसे मैंने इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना बना बताया था आपको, मैं आपको एक बार बता देती हूँ थोड़ा सा। ये मैं एक ही लंग का बनाती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बताया था। जहां पे ये कनेक्टेड थे उस पार्ट को मैंने क्या बोला था? क्या बोला था मैंने इसे? ब्रोंकाई। इस पार्ट को ब्रोंकाई बोला था, इसको बोला था ब्रोंकियोल। फिर ये आगे जाके किस में डिवाइडेड हो रहे थे? बहुत सारी ब्रांचेस रिलीज हो रही थी और यहाँ पर क्या अटैच थे? एल्वलाई। तो अब हम थोड़ा सा एल्वलाई के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने इतना ही बताया था। ये बताया था इसकी कवरिंग होती है लेयर, जिसे क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। और अब हम क्या पढ़ेंगे? मैंने ये भी बताया था कि 1 लाख होता है। तो जब थोड़ा सा अब हम क्या पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं एल्वलाई के बारे में। क्यों पढ़ लेते हैं ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट है किसका? ट्रांस रेस्पिरेशन का। अगर एल्वलाई ही क्या करती है, जो लास्ट में करती है एल्वलाई, वो क्या करती है, मैंने ये भी बताया था। इस तरीके से जो ब्लड वेसल्स आएंगी वो क्या करेंगी? ट्रांसफर करेंगी, लेके जाएंगी ऑक्सीजन को, और इसे दे के क्या जाएंगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके सबसे पहले वीडियो देख ले चैनल पे, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि तभी समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, चलते चलते आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया आपको, किसके बारे में बताना है? आप एल्वलाई के बारे में बताना है डिटेल में। एल्वेलाई सबसे पहले, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बताइए जरा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सेल होता है, सेल। सेल पढ़ा है ना आपने? सेल पढ़ा दिया मैंने आपको अभी तक। सेल क्या होता है? सेल इज बेसिक यूनिट, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो कहाँ से हुई है? बेसिकली सेल से। और जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसी तरीके से जो एल्वेलाई है वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? रेस्पिरेशन में। इसलिए इसको क्या बोल दिया है? बेसिक यूनिट बोल दिया, स्ट्रक्चर और फंक्शन। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैंने बताया था बैग लाइक, और या फिर हम उसे बोल सकते हैं ग्रेप लाइक। ग्रेप लाइक जो शेप होती है उसकी वो ग्रेप लाइक होती है। और बैग लाइक हमने इसलिए बोला क्योंकि वो फूला हुआ रहता है। मैंने आपको बताया था उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर फिक्स रहती है, हमेशा रहती है उसके अंदर प्रेजेंट, चाहे एयर कितनी भी ट्रांसफर हो रही हो। बताया था आपको, याद होगा आपको। नेक्स्ट, ये मैंने बताया था कि 1 लाख पर
लंग। ये बात किसकी कर रहे हैं हम? एल्वेलाई के बारे में, कि 1 लाख क्या होते हैं, 1 लाख प्रेजेंट होते हैं एक लंग्स में। क्या होते हैं? 1 लाख प्रेजेंट होते हैं एक लंग में। और क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया ऊपर की बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, लेकिन ये तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट के बारे में बताए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाए एल्वोलाई, लंग्स, ट्रैकिया एंड लरिंक्स या नोज, तो आप क्या लिखेंगे? आपको लगेगा कि नोज से स्टार्ट होती है तो नोज पुट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कौन है? एल्वोलाई। कौन है? एल्वोलाई। ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। समझ आ गई आपको बात? अब नेक्स्ट, और क्या इसके बारे में, और क्या चीजें हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफिकेशन ब्लड का मतलब क्या है? अब आप पूछेंगे प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, तो मैं अब वो बता देती हूँ आपको क्या होता है। 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं हमारी बॉडी में। 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मीनिंग क्या हुआ? O2 प्लस ब्लड, यानी ऑक्सीजन जिसमें जुड़ गई, जिसके साथ जुड़ गई, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। और इसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब इसमें क्या जुड़ी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी है ब्लड में, तो इसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन करता है? एल्वोलाई करती है। कौन करता है? एल्वोलाई करती हैं। और क्या करती हैं ये? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस को चेंज करती हैं। क्या करती हैं? ऑक्सीजन अंदर, मतलब अंदर छोड़ देती हैं, किसके पास? ऑक्सीजन किसके पास छोड़ देती हैं? ब्लड वेसल्स के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे ले लेती हैं। ये बात आपको समझ आ गई? जो मैं बता रही हूँ आपको ये समझ आया? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यही एल्वोलाई के फंक्शंस थे जिसके बारे में आपको डिटेल में जानने की जरूरत थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि 1 लाख होते हैं एक लंग के अंदर, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। इस यूनिट से क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये प्यूरिफिकेशन करती है ब्लड का, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आपसे पूछा जाए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है, तो आप लंग्स का नाम नहीं लेंगे, किसका नाम लेंगे? एल्वोलाई का। किसका लेंगे? एल्वोलाई का। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो ये मैंने लिखा था क्या, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, मैंने प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड आपको बता दिया, लेकिन इसका प्योरिफिकेशन हो कैसे रहा है, अब जरा ये समझ लेते हैं एक बार। टॉपिक क्या डाला मैंने हेडिंग? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। कैसे होता है? ये आपका एल्वोलाई है, ठीक है। इस टाइप से मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, वो समझाने के लिए आपको। यहाँ से क्या आया पीछे से हमारा? पीछे से क्या होता है? आता है, मैंने आपको बताया था हार्ट 4 चैम्बर, इस तरीके से। तो जो सबसे पहले जो ब्लड वो आता है, ब्लड आता है कौन सा? प्योर ब्लड। वो कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन से। कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन से। और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। तो ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली, ये वाली, ये पल्मोनरी आर्टरी है। अगर ये पल्मोनरी आर्टरी है
तो इनके अंदर कैसा ब्लड होगा, कैसा ब्लड होगा इनके अंदर बताइए? इम्प्योर ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑक्सीजन भी होगी लेकिन बहुत कम होगी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो है ना जो क्या जाएगी तो साथ में वापस भी आ जाएगी, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो वो छोड़ के आएंगे। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये क्या हुआ, ये कहाँ गई घूमते घूमते, ये आगे फ्लो करते करते कहाँ चली गई, ये क्या स्ट्रक्चर है, एल्वेलाई, एल्वेलाई के पास चली गई। अब एल्वेलाई में क्या है, एल्वेलाई में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये दे ही नहीं, बाकी सारी गैसेस तो बाहर चली जाती है ना, अभी मैंने बताया बाहर चली जाती हैं बाकी सारी गैसेस। तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये ब्लड आएगा, ब्लड आगे ट्रांसफर होता रहेगा, इनमें ब्लड बह रहा है, अब ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं इसे, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, थोड़ी सी प्रेजेंट होगी बट बहुत कम, ना के बराबर बिल्कुल ना। अब ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। अब ऑक्सीजन जो लेके जा रही है, ये जो लेके जा रही है इसका क्या नाम है, मैंने नाम भी बताया था आपको, पल्मनरी, पल्मनरी, पल्मनरी वेन्स, पल्मनरी वेन्स, ये वाली बताई थी ना पल्मनरी वेन्स जो प्योर ब्लड लेके आती है, और पल्मनरी आर्टरीज जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, कहाँ तक जा रही है, ये लंग्स तक, और ये कहाँ से आ रही है, लंग्स से आ रही है प्योर ब्लड लेके। हो गया प्योरिफिकेशन, और ये कहाँ चले गए फिर आगे फर्दर, किस पे अटैच हो गई जाके, हार्ट पे, हार्ट में इन्होंने दे दिया फिर से जाके। अब मैं आपको ये एक बार और समझाऊंगी, इससे पहले समझ लीजिए, जब ये क्या कहते हैं, जब ये इसके अंदर आ रही है ऑक्सीजन, मैंने अभी क्या बताया आपको कि ऑक्सीजन इसके अंदर आ रही है, यहाँ पर क्या है, आगे आते आते यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, और बाहर क्या है ज्यादा, O2 ज्यादा है। ये मैं एल्वेलाई के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ एक बार, एल्वेलाई के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ डिटेल में। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आती है ऑक्सीजन लेके चली जाती है, लेकिन एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन कैसे आती है, देखिए ये आपका एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। अब जो बाहर से ब्रोंकाई वो लेके आ रहे हैं, वेन्स जो आ रही है ब्रोंकाई, वो लेके आ रही है ऑक्सीजन, उनके पास क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा है मैक्सिमम क्वांटिटी में, और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ये लेके आ रहा है कौन, पल्मोनरी आर्टरीज लेके आई है, बहुत ज्यादा है, और ऑक्सीजन बहुत कम है। तो यहाँ क्या होगा, डिफ्यूजन, क्या होगा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक वर्ड लिखा है क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इट इज द प्रोसेस इन विच फ्रॉम वेयर हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम एयर गोज या एनीथिंग, जो भी कुछ है वो क्या होता है, गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पर जिसकी कम क्वांटिटी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वहां से लोअर की तरफ जाएगा। अब तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, और ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगी, समझ गया? तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, फिर ऑक्सीजन आके आगे ट्रांसफर हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ये आपको समझ आ गया किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये आपको टर्म याद रखनी है, इसलिए मैंने बताया कि अगर पूछा जाए कि जो रेस्पिरेशन है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, तो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है आपको? इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अच्छा, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स, लंग्स के नीचे ना एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं, इधर नहीं दिखना, चलिए मैं आपको इधर बना, इस टाइप से,
ये स्ट्रक्चर होता है, ये इसे क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या बोलते हैं इसे, डायाफ्राम। ठीक है, तो डायाफ्राम होता क्या है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है वो सुन लीजिए। ये कहाँ होता है, बीनीथ द बोथ सेल, दोनों के नीचे है ना, बीनीथ द बोथ लंग्स, बीनीथ द बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के नीचे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, ये कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल कैविटी, जो पेट वाली, जो पेट की कैविटी होती है ना, उसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे हमारा स्टमक पाया जाता है mainly। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है बताइए जरा, बताइए। जब हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ फील कीजिए, यहाँ दिख रहा है आपको कैमरे में, यहाँ की तरफ फिंगर पॉइंट कीजिए और फील कीजिए। जब हम सांस ले रहे हैं तो कुछ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब हम सांस रिलीज कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो ये क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। क्या करता है, ये मूव होता है, या फिर हम ये लिखते हैं कि मूवमेंट शो करता है। शो मूवमेंट अकॉर्डिंग टू, शो मूवमेंट अकॉर्डिंग टू इनहेल एंड एक्सेल। क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, किसके अकॉर्डिंग, हम एक्सहेल कर रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं। तो अब जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और ये हमारे मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है, मतलब रिकॉर्ड, एक तरीके से रिकॉर्ड, क्या लिखा है मैंने वहां पे, हाँ, उसकी वजह से क्या कर रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है। तो जब ये मूवमेंट शो कर रहा है, तो ये किस चीज में हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, बताइए जरा। मैं यहाँ लिख सकती हूँ। अब हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो ये क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। ये आपको दिख रहा है यहाँ तक, हाँ जी ठीक है। ये क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ये आपको टर्म में एक बार लिखवा दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ब्रीथिंग रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, डायाफ्राम। कौन कंट्रोल करता है, डायाफ्राम। एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे स्पेलिंग, ये है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, डायाफ्राम के बारे में मैंने आपको बताया। समझ आ गया आपको, ये समझ आ गया आपको अच्छे से, बिल्कुल। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नोट कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बोल लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। 1 मिनट में कितनी एयर आती है हमारे ट्रांसपिरेशन या फिर ब्रीथिंग में हेल्प करती है, कितनी लिखूं मैं, 7 लीटर। कितने लिखूं, 7 लीटर, जो कि किस किस में करती है, इनहेल और एक्सहेल दोनों को मिला के। बात समझ आए आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कितने मिनट में, 1 मिनट में क्या करती है, एयर इनहेल वाला प्रोसेस, यानी ऑक्सीजन का इंटेक, यानी एयर का इंटेक, एयर का इंटेक करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो कितने लीटर होती है, 7 लीटर 1 मिनट में। और एक दिन में पूछना चाहूँ तो, एक दिन 11,000, कितनी, 11,000 लीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं और एज इट इज लर्न करने हैं। और अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का कितना होता है, एक दिन में ऑक्सीजन का होता है 1 डे O2 इनहेल, तो कितनी होगी, 550 लीटर। कितनी हो जाएगी आपकी,
550 लीटर। ये समझ आ रही है आपको बात? समझ आ रही है? कुछ समझने जैसा वैसे इसमें है नहीं, बस आपको ये नोट करना है और लर्न करना है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? 12 to 14। अच्छा, मैं आगे क्या लिखूँ, यूनिट बताइए जरा आप इसकी। 12 to 14 कितना हो सकता है पर मिनट? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? 1 मिनट में 12 से 14 टाइम्स हम क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन का मतलब पूरा जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस इनहेल से लेके एक्सहेल तक का, उसे बोलते हैं क्या? रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन रेट है, रेस्पिरेशन नहीं है कि कितनी बार सांस लेते हैं, वो नहीं है। ये रेस्पिरेशन रेट है, पूरा एक्सहेल इनहेल सब कुछ करते हैं जो। समझ आ गया आपको? चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ एक बार पूरा जो भी मैंने आज की क्लास में आपको, लास्ट क्लास में या आज की क्लास में आपको समझाया, एक बार मैं ना अच्छे से आपको बता देती हूँ। उसके बाद आप नोट करिएगा उसे और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले एयर आती है हमारी। एयर कहाँ आती है? एयर कहाँ आती है? नोज में। नोज के बाद कहाँ जाती है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के नोज, एयर आई नोज में, नोज के बाद आई फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी? मैंने एक बताया था आपको, स्विच। स्विच पता है आपको? अच्छा, इधर आपको दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। एयर, एयर, एयर कहाँ आई? नोज में। नोज के थ्रू फेरिंग्स में, फेरिंग्स के थ्रू एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को हम क्या बोलते हैं? क्या बताया था मैंने आपको कि ये स्विच है, रेगुलेट करता है किसे? ताकि जो भी हमारा फूड स्टफ है वो किस में ना जाए? विंड पाइप में। ये मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके एपिग्लॉटिस के बाद कहाँ जाती है? लैरिंग्स में। कहाँ जाती है? लैरिंग्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के बाद कहाँ जाती है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को विंड पाइप। अब विंड पाइप के बाद कहाँ जाएगी? ब्रोंकाई में। कहाँ जाएगी? ब्रोंकाई में, मैंने बताया था डिवीजन। ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाएगी? ब्रोंकियोल्स में। कहाँ जाएगी? ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स के बाद कहाँ जाएगी? एल्वलाई में। कहाँ जाएगी? एल्वलाई में। एल्वलाई के बाद कहाँ जाएगी बताइए जरा? एल्वलाई है क्या? यूनिट ऑफ लंग या यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, कुछ भी बोल दीजिए। बेसिकली ये यूनिट है, बस हमें ये बताना है। एल्वलाई के बाद कहाँ जाएगी बताइए? ब्लड में जाएगी। ब्लड में भी किस में? पल्मोनरी वेन में। किस में? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन के बाद किस में जाएगी? अब मैं हार्ट के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे आपने अगर लास्ट क्लास नहीं देखी, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा, तो जाके पढ़ लीजिए, तभी समझ आएगा ये आगे का क्या लिखवा रही। ये तो इतना ही समझ आया, क्योंकि जो कि आज की और जो लास्ट क्लास थी उससे रिलेटेड है। रेस्पिरेशन ही समझ आएगा आपको। आगे जाके अगर आप देख लेंगे एक बार हार्ट के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो ये आपको समझ आएगा। पल्मोनरी वेन के बाद कहाँ जाती है? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाती है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ जाती है? इसमें थोड़ा सीधा लिख दो, सीधा लिख देते थोड़ा सा। लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ जाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में।
लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाती है? आयोटा के थ्रू कहाँ पहुंच जाती है? आयोटा के थ्रू कहाँ पहुंच जाती है? आयोटा को हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट आर्टरी। यह मैंने आपको तभी बताया था, अभी बता रही हूँ। पूछा जाता है कि लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी कौन सी है? आयोटा। ये दिख रहा है आपको सबको? ठीक है। आयोटा के बाद कहाँ जाएगा? सारे हमारे ऑर्गन्स में जाएगा, ऑर्गन्स में। अब ऑर्गन्स के पास जाने के बाद यहाँ पे क्या चली गई? हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। अब ये ऑर्गन्स हमें क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू आएगी? लिख देती हूँ एक बार, किसके थ्रू आएगी कार्बन डाइऑक्साइड? पल्मोनरी, पल्मोनरी नहीं, वेना केवा। वेना केवा बताई थी मैंने आपको, 2 वेना केवा बताई थी, सुपीरियर और इंफीरियर। तो वेना केवा के थ्रू आएगी कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और जाके आके गिरेगी कहाँ पर? कहाँ पर गिरेगी? राइट ऑट्रियम में। पूरा लिखवा देती हूँ मैं आपको, ताकि ना चार्ट के फॉर्म में आपको अच्छे से याद हो जाए। राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ आएगी? राइट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ आएगी? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से कहाँ पहुंच जाएगी? लंग्स में। यानी कहाँ पर? एल्वेलाई के पास। इसे मैं किसी और कलर से दिखाती हूँ। ये देखिए, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगी? एल्वेलाई। समझ आ गया आपको? ये पूरे चार्ट की फॉर्म में इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे, सर्कुलेशन भी और रेस्पिरेशन भी। ठीक है, जरा आप एक बार नोट कीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ फिर से। चलिए, हो गया आपका नोट? अब सुन लीजिए इसे एक बार। एयर होती है, पूरी एयर जाती है, हम इनहेल करते हैं पूरी एयर। एयर क्या होती है? नोज के थ्रू कहाँ जाती है? फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स के थ्रू एपिग्लॉटिस में, जिसे स्विच बोला जाता है, वो क्या करता है? रोकता है किसको? एयर को, फूड को एयर पाइप में जाने के लिए, विंड पाइप में जाने के लिए। उसके बाद एपिग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स में जो वॉइस बॉक्स होता है, उसके बाद ट्रैकिया यानी विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप के बाद ब्रोंकाई में, फिर ये ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलाई में। और जो आपका ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये किसका पार्ट है? लंग्स का। किसकी बात हो रही है यहाँ तक? लंग्स की। कहाँ तक? एल्वेलाई तक। ये दिख रहा है ना आपको? नीचे मैंने पूरा बनाया है, जो इधर भी बना देते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है? हाँ जी। तो ये किसकी बात हो रही है? लंग्स की बात हो रही है। लंग का पूरा प्रोसेस है, एल्वेलाई तक क्या हो गया? लंग खत्म हो गया। अब यहाँ पर एल्वेलाई से पल्मोनरी वेन, फिर लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अयोटा, फिर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। उसके बाद यहीं से ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड आती है वेना केवा में। 2 वेना केवा बताए थे, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से फिर कहाँ आती है? एल्वेलाई में, फिर से लंग्स बनते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है, मैं ब्लू से दिखा देती हूँ इधर। ये वाला पार्ट है, ये आपका किसका है? हार्ट का। ये किसका है आपका? हार्ट का। तो आपको बात समझ आ गई अच्छे से कि लंग्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। फिर रेस्पिरेशन करते हैं तो एयर किसे देते हैं? फिर एयर देने के बाद हार्ट के पास जाती है, फिर हार्ट क्या करता है? उसको पहुंचा देता है सारे ऑर्गन्स के पास। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो जान लेते हैं।